एक बात बताऊं, तुम बहुत लकी हो। वो कैसे? हनीमून मनाने के लिए तुम्हारे पास ही अपना रिजॉर्ट है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा हनीमून कभी खत्म ही नहीं होगा। तुम्हें वापस जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा मतलब कि ये हनीमून सिर्फ मेरा है? हम्म? रियान, ये पुतला कितना अजीब सा है ना। तुम्हें अपने रिजॉर्ट से जाने के लिए यही मिला था? कितना डरावना लगता है ये। क्रिस्टीना, तुम जानती नहीं, हमारी शादी के वक्त कैलाश और विकीना ने हमें ये अच्छा तोहफा दिया था। जैसे वो हमारे वेल विशर्स हैं, वैसे ही ये पुतला हमारे इस रिसोर्ट का खास ध्यान रखता है। लाइक अ गार्डियन एंजल, यू नो। लो, शैतान का नाम लिया और ये आ गई। somehow मुझे इसे देखकर अच्छा नहीं लगता। कितनी अजीब सी दिखती है ना ये। शायद कैलाश इसीलिए इसे छोड़कर भाग गया। वैसे कुछ पता चला कैलाश का? अभी तक तो नहीं। वैसे क्रिस्टीन, तुम खामा का इसके पीछे पड़ी हुई हो। शी इज अ नाइस वुमन, यू नो। अब पता नहीं इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है कि कैलाश जल्द से जल्द वापस आ जाए। लेकिन उसे तुम्हें फोन तो करना चाहिए था कि नहीं? करना तो चाहिए था। वैसे काफी रात हो गई है, फोन करना जरूरी है क्या? शॉन, मुसीबत आने वाली है। तुम पर और तुम्हारे परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। कैसा खतरा? नहीं, इसे हाथ मत लगाना। ये रूस बेदान की किताब है। ये बहुत पुरानी किताब है। पुराने जमाने में लोग इस धरती पर आत्माओं को बुलाते थे। ये सिर्फ दो ही किताबें हैं, एक तुम्हारे सामने और दूसरी कोई नहीं जानता। ऐसी क्या खास बात है इस किताब में? इस किताब में ऐसी शक्ति है कि बेजान चीजें भी जिंदा हो जाती हैं। किसी भी बेजान चीज में जान डाल सकते हैं? फिर तो तबाही मच जाएगी। कोई भी शक्ति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। इस किताब से किसी की मदद भी की जा सकती है और उसे बर्बाद भी किया जा सकता है। सान्या, तुम ये नाम याद रखना।
रूज बेदान। रूज बेदान? अच्छा, तुम ये नाम उल्टा पढ़ सकती हो? नोहा नोदा नोदा बेजूर। सानिया, अगर तुम्हें आत्माओं के बारे में जानना है तो ये नाम याद रखना ही पड़ेगा। क्या मुसीबत आ सकती है मेरी फैमिली पे? क्रिस्टीन और रायन किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरा मकसद अपना काले जादू से पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा और जो कोई मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे रीसा करी रीसा की कश यांतिकश रीसा करी रीसा की कश यांतिकश नीलज नकोजा 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 रीसा करी रीसा की कश यांतिकश नीलज नकोजा। ये पुतला तो शाम तक यहीं पर था, अब कहाँ चला गया? काली शक्तियां यहाँ पर उतरेगी, मेरा सपना अब साकार हो जाएगा। रूज बेदान से मुझे ताकत मिलेगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जागो जागो, अब तुम में जान आ गई है। जागो, ये मेरा आदेश है। जागो। जागो। ये आवाज तो विकिना के कॉटेज से आ रही है। ये शरीर मैंने तुम्हें दिया है। जागो जागो। काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो। बदला सबको काट देना, सबको। सब क्या हो रहा है? इस पुतले के साथ क्या कर रही हो तुम? क्रिस्टीन ठीक ही कहती थी, तुम आत्माओं के साथ खेलती हो। अच्छा नहीं किया तुमने, बिल्कुल अच्छा नहीं किया यहाँ आकर। बेचारे कैलाश की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर पनाह दी और तुम मेरी रिसोर्ट में ये सब काम कर रही हो। इस वक्त मैं एक अनोखी ताकत पाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। पागल हो चुकी हो तुम। ये उल्टे सीधे काम करके तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अब रायन को मारना पड़ेगा। तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हें नहीं मारूंगी,
कैलाश ने जो इतने प्यार से तुम्हें ये पुतला दिया है, ये मारेगा तुम्हें। ये पुतला मेरी हर बात मानता है और अब ये तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जीवन के बंधन से मुक्त कर देगा। अब तुम मरोगे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं मार सकती। रायन बच के नहीं जाना चाहिए। ये तुम गया, एक काम करती हो, इसकी बॉडी को रिजॉर्ट के गेट पर डाल देती हो। सबको लगेगा कि यहाँ चोर आया था। रायन ने चोर को रोकने की कोशिश की और फिर चोर ने रायन पर हमला कर दिया। रायन मर गया। थैंक्स। हेलो हेलो, वो जो तुम्हारी मेजो आंटी हैं, वो क्रिस्टल बॉल वाली, वो कितनी पुरानी सी लगती हैं, लाइक समथिंग नॉट ऑफ दिस एरा। तुम अपना मुंह कुछ देर के लिए बंद रखो। मैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रही हूँ। ये आत्माओं की शक्तियों के बारे में है, काली शक्तियों के बारे में। काली शक्तियाँ? काली मतलब ब्लैक। तुम्हारी मेजो आंटी से पूछो कि ब्लैक क्या है, तो वो कहेंगी ब्लैक एक हॉरर फिल्म का नाम है जिसमें अमिताभ और रानी काली शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। हाय क्रिस्टीन। क्या? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? 3 महीना पहले ही तो हम रायन से मिले थे मुंबई में। उसने हमें बुलाया भी था, मगर किस्मत के आगे किसका जोर चलता है। किस्मत ने नहीं, मेरे रायन को किसी ने मारा है। क्या रायन का किसी से कोई झगड़ा हुआ था? यहाँ कौन झगड़ा करेगा उससे? मैं इंस्पेक्टर अहमद। आपके हस्बैंड की मौत के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। आपको कुछ पता चला इसमें किसका हाथ था? किसने खून किया है? रायन की बॉडी इतनी बुरी तरह से कटी हुई थी, ऐसा लगता था जैसे किसी पागल आदमी का काम है ये। क्रिस्टियन, क्रिस्टीन उनकी लाश को देखकर बहुत डर गई है। आप? मैं क्रिस्टीन का भाई हूँ, शॉन, और ये मेरी फ्रेंड सानिया। हम अभी मुंबई से आए हैं। घर में और कौन कौन है? अभी फिलहाल तो क्रिस्टीन रहती है। इंस्पेक्टर साहब, क्या इस एरिया में पहले भी ऐसा हादसा हुआ है? जो रायन के साथ हुआ वो तो बहुत डरावना है। मैंने सारी रिपोर्ट्स देखी हैं और डेड बॉडी की फोटो को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये किसी ने बदला लेने के लिए किया है। लेकिन आप यकीन रखिए, मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगा कि इस खून के पीछे कौन है। मैडम, आपको किसी पे शक है?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे रिजॉर्ट का मैनेजर कैलाश कुछ दिनों से गायब है। हाँ, पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। आपने उसकी वाइफ विकीना से पूछा? हाँ, पर कुछ खास नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, तो मैं चलता हूं। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो या कुछ पता चले तो मुझे इस नंबर पर फोन कीजिए। कोई तो बात है, इस विकीना पर नजर रखनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगा? भूत? नहीं, मगर यहाँ कुछ अजीब है। अजीब है? मतलब? वो देखो, वो पुतला, वो स्केलेटो। मुझे ऐसा लगा कि मुझे देख रहा है और फिर वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। कहाँ? वो बेचारा चुपचाप खड़ा है अपनी जगह पर यार। तुम भी ना, कोई पुतला हिल सकता है, चल सकता है, नहीं ना? तुम हो कि कुछ भी? शॉन देखो, शॉन वो है। कहाँ है खून? कहाँ है? सानिया, तुम दिन में सपने देखने लगी हो। नहीं शॉन, खून के आंसू देखो। मैं देखे उस पुतले में खून के आंसू। शॉन, उस पुतले की आंखों में खून के आंसू है। शॉन, ठीक है, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? हम चलते हैं अंदर, रूम में चलते हैं। चलो चलो, आ जाओ, चलो। जब पूरा चांद निकलेगा, ठीक आधी रात को 12 बजे, जब सारे सितारे एक साथ चमकेंगे, तब रूज बेदान का वो आखिरी मंत्र पढ़ना चाहिए। बस एक रात और, एक रात के बाद मैं इस रूज बेदान का आखिरी पन्ना पढ़ूंगी और फिर आत्माओं की शक्ति इस दुनिया में उतरेगी। मनों की शक्ति मेरे पास होगी। जिंदगी और मौत मेरी इस मुट्ठी में होंगे। इस वक्त कौन आया होगा? विकीना। आप? इंस्पेक्टर अहमद। तो यहां रहती हैं आप? यहाँ इतना अंधेरा क्यों? किसी मैनेजर की कॉटेज नहीं, ये तो कोई जादू टोने का अड्डा लग रहा है। लगता है आपको अपने पति के गायब होने से बहुत सदमा पहुंचा है। खैर,
मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं? रायन की लाश हमें इस हालत में मिली थी। ये या तो किसी पागल बेरहम इंसान की करतूत है, या ये कोई ऐसी चीज है जिसे हम समझ नहीं सकते। लाश आपके कॉटेज से थोड़ी ही दूर पर मिली थी। मैंने सोचा शायद आपको कुछ पता हो। मुझे कुछ नहीं पता। इतनी दर्दनाक मौत चुपचाप तो नहीं हो सकती। कोई तो आवाज हुई होगी, कोई झगड़ा या फिर कोई चीख। आपने कुछ नहीं सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। थैंक यू यकीना जी। ये इंस्पेक्टर बहुत तेज लगता है। इसे मुझ पर शक हो गया है लगता है। ये मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। अब मुझे पुतले को एक बार फिर से जगाना होगा। हेलो कुमार, मुझे एक औरत के बारे में मालूम करना है। वो लवली रिजॉर्ट का मैनेजर कैलाश जो अचानक गायब हो गया था, उसकी बीवी विकीना। हाँ वही। मुझे कल तक पता करके बताओ। ये अचानक सामने कौन आ गया? यहां तो कोई भी नहीं है। फिर अचानक गाड़ी से टकराया कौन था? झटका तो बहुत जोर का लगा था। ये क्या है? कौन हो तुम? ये क्या पहन रखा है? एक पुलिस अफसर पर हमला करने का अंजाम जानते हो तुम? मैं कहता हूं रुक जाओ। क्या हो रहा है? ये इंसान नहीं हो सकता। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही हाल होगा। ये मुझे क्या हो रहा है? ये अभी तो नहीं था। कहां से आ गया? ये सब टेंशन के बारे हो रहा है। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं पागल हो जाऊंगी। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? कौन है वहां? मैं पूछती हूँ कौन है वहां? मैं पूछती हूँ कौन है वहां? रूस पेदान नुतापेसूर, रूस पेदान नुतापेसूर, रूस पेदान नुतापेसूर, रूस पेदान नुतापेसूर। क्या हुआ? वो पुतला, वो मुझे मारने आया था। वो यही इसी कमरे में था। वो पुतला। सानिया, क्या बात है? तुम चिल्ला क्यों रही थी? इसे लगा कि पुतला इसे मारना चाहता है। लगा नहीं, वो वाकई यही था। वाकई? सानिया ने मुझे पहले भी बताया था कि इसने स्कैर को चलते हुए देखा था। ये तो वाकई यहाँ नहीं है।
अब इस गड़बड़ का पता लगाना ही पड़ेगा। क्रिस्टीन, तुम सही कह रही थी, ये सारा काम विकी ना का ही है, क्योंकि और कोई यहाँ पे है ही नहीं। हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं उसी कॉलेज में और तुम यहीं पे रुको, ठीक है? राहुल, दरवाजा बंद करो। ये तो किसी हॉरर फिल्म का सेट लगता है यार। विकीना किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा खतरनाक है। देखो ना कैसी कैसी चीजें जमा करके रखी है। ये क्या है? रायन? क्रिस्टीन? मेरी फोटो? ये औरत तो हमारी फैमिली के पीछे पड़ गई है। वो देखो, उधर क्या है? ये तो बहुत पुराना लगता है। लगता है विकीना का खजाना इसी में है। उसका खजाना भी उसकी तरह डरावना ही होगा। कुछ तो है इसमें जो उसने छुपाया है। लॉक तोड़ के देखते हैं। ये तो रूस मैदान की किताब है। तुम्हें याद है शॉन, मेजो आंटी ने कहा था ये सिर्फ दो ही किताबें हैं, एक तुम्हारे सामने और दूसरी यहाँ। इसका मतलब विकीना काली शक्ति की मदद से यहाँ कुछ ना कुछ करने वाली है। और भी कोई निशान होंगे यहाँ। चलो ढूंढते हैं। लेकिन विकीना ने इसकी लाश को यहाँ मम्मी बना के क्यों रखा? उसी ने इसको मारा होगा। हाँ, इसका दूसरा हाथ कहाँ पर है? अब मुझे समझ में आया कि विकीना ने इस बॉडी को यहाँ क्यों रखा। वो इस बॉडी के पार्ट्स उस पुतले में जोड़कर उसमें जान डालने की कोशिश कर रही है। हमें उसे रोकना ही होगा। चलो चलो। हाँ। रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉटेज में आके मेरी किताब चुराने की? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इस बुक में देखो क्या है। ओके, जल्दी पढ़ो क्या लिखा है इसमें। इंस्पेक्टर का फोन भी नहीं लग रहा। क्या करें अब? विकीना ने इसी किताब की मदद से बुरी आत्मा को बुलाया है, तो उसे वापस भेजने का तरीका भी इसी किताब में होगा। अब हमें बस मेजो आंटी बचा सकती है। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। हाँ। क्या रूस मैदान की दूसरी किताब विकीना के पास है? तभी सारी बुरी शक्तियां उसमें आ गई हैं। हाँ, मैंने खुद उस पुतले की आंखों में खून के आंसू देखे हैं और ये सब उस पुतले से विकीना करवा रही है। सानिया, ये सब गड़बड़ वहाँ कितने दिनों से चल रही है? पता नहीं। सबसे पहले विकीना का पति कैलाश, जो इस रिसोर्ट का मैनेजर है, वो गायब हुआ। ये सब 3-4 हफ्ते पहले की बात है। 3-4 हफ्ते? और आज अमावस की रात है। जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो किताब कहाँ है? वो किताब मेरे पास है। उस किताब के आखिरी पेज को उल्टा पढ़ना शुरू करो। लेकिन आखिरी पेज में क्या है? उसमें जो कुछ भी है सब पढ़ डालो।
अगर विकीना ने उस पुतले को जिंदा कर दिया तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ समझ आ रहा है? सानिया, सानिया प्लीज जल्दी करो। सानिया कम ऑन सानिया, कोशिश करो। कुछ समझ आ रहा है, बोलो। सानिया कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन सानिया। ठहरो, तुमने मेरी किताब कैसे चुराई है? लाओ इसे दे दो मुझे। नहीं, तुम इस किताब की शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझी तुम? आज की रात मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। ये सारी ताकतें मुझ में आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। कैलाश, इन सबको खत्म कर दो। कैलाश, कैलाश! आखिरी पन्ना, मेजो आंटी ने कहा था आखिरी पन्ना, आखिरी पन्ना, मगर ये तो आधा है। अब मैं क्या करूं? मेजो आंटी ने कहा था इसे उल्टा पढ़ना। शॉन, राहुल, तुम अभी जाओ और उस पुतले को बाहर रोको। जल्दी जाओ। क्या? हाँ? शॉन, इसने यहाँ बहुत हंगामा किया है, इसके यहीं तो टुकड़े कर दे। मेरा रास्ता काटने की सजा जरूर मिलेगी। कैलाश, इन्हें भी ऐसे ही काटो जैसे तुमने रायन को काटा था। सानिया, इटू अंटुक सामुआ। नहीं नहीं, इसे तो उल्टा पड़ना है। राबा काटी, सासा सहानी, रापलाड, तप्पम। जल्दी पढ़ो सानिया, इसे और जल्दी पढ़ो। नहीं। सासा सहानी, ना रापलाड को रोको सानिया, जल्दी। मारो कैलाश, खत्म कर दो इसे। रुक क्यों गए कैलाश? कैलाश, कैलाश, सानिया को मारो, खत्म करो कैलाश। जल्दी पढ़ो सानिया, इसे और जल्दी पढ़ो। इटू अंटुक सामुआ, नपलाड, तप्पम, राबा काटी, सासा सहानी। मारो कैलाश, खत्म कर दो इसे। इटू अंटुक सामुआ, राबा काटी, 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 सासा सहानी। इटू अंटुक सामुआ, राबा काटी, सासा सहानी। इटू अंटुक सामुआ, राबा काटी, सासा सहानी। रुज़बेदान का उल्टा असर शुरू हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी इतनी सालों की मेहनत इस तरह से बेकार नहीं हो सकती। कैलाश, मारो!
लाश हूं। मेरी बीवी ने मुझे मारकर मेरी आत्मा को इस पुतले के अंदर बंद कर दिया था। ये औरत खतरनाक है। इसके सर पर शैतान सवार है। इसकी इन्हीं शैतानी हरकतों की वजह से इसने इस पुतले का इस्तेमाल किया है। कैलाश, जाओ विकीना को मार डालो, जाओ। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम मर चुके हो। तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करवाऊंगी। वापस जाओ, इसी वक्त वापस जाओ। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मेरे पति हो या तुम मुझे प्यार करते हो। तुम मुझे नहीं मार सकते। नहीं, 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 नहीं। ऐसे काम की यही सजा होती है। लेकिन सानिया, अगर ये पुतला फिर से चलने लगा तो? नहीं, मैं इस किताब को उस पुतले में फेंक देती हूँ ताकि इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाए। I knew it, सानिया, कि तुम उसे संभाल लोगी। लेकिन मैं कुछ देर के लिए डर गया था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। काश हम यहाँ पिछले महीने आ गए होते तो आज रायन हमारे साथ होता। काश रायन ने मेरी बात टाली नहीं होती तो आज। वैसे आज हम सबको सानिया को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये काली शक्तियों की काली किताबें नहीं पढ़ती तो वो स्केयर को हम सबका कीमा बना देता। बिल्कुल। चलो गाइस, लेट्स मूव यार। कुछ खा लेते हैं। चलो एक और सुनो, एंगेजमेंट के कितने दिन बाद शादी करनी चाहिए? कितने दिन बाद? अरे भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, सोचो। चल बता ना यार। जितने मोबाइल के पैसे बचाने हो। हंस लो, नाच लो, गा लो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा। कोई नहीं बचेगा हंसने के लिए। और तुम बच के रहना। कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। Hey you, तुम हो कौन? और यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना, जस्ट गेट आउट। ये अचानक तुम्हें देखकर ऐसे डर क्यों गई? पता नहीं, बहुत अजीब औरत है। पहले तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रही थी और उसके बाद में मयंक। यार राजेश, ये तेरे पार्टी में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं? अब ये कौन है? अरे यार, तूने इसे नहीं पहचाना? अंकुर। हाय मयंक। यार अंकुर, ये क्या हाल बना रखा है? अमेरिका से हुआ है। सॉरी, मैं तुझे पहचान ही नहीं पाया। छाने दे। अरे लेकिन बता तो सही, हुआ क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ये देख रहे हो? क्या तेरी हालत इसकी वजह से हुई है? हाँ। अरे यार, अगर ऐसी बात है तो तू इसे फेंक क्यों नहीं देता? यही तो बात है, फेंक नहीं सकता। अगर इससे एक बार कुछ मांग लिया तो फिर ये पीछा नहीं छोड़ता। मांग लिया मतलब? ये कोई अलादीन का चिराग है? यही समझ लो। दिखा दिखा क्या है इसमें? ये क्या है? ये तुम्हारी सभी इच्छा पूरी कर देगा। ये कहाँ से मिला तुम्हें? एक दिन मैं जंगल में किसी काम से जा रहा था।
मेरे सारे दोस्त विदेश में नौकरी कर रहे हैं और मैं 5,000 की नौकरी के लिए इस जंगल में भटक रहा हूँ। सुनो बेटा, इधर आओ। तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोल सकता हूँ। हाँ। कहाँ है वो दरवाजा? मैं तुम्हें जो चाहिए दे सकता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे एक बड़ा सा बंगला, 2 करोड़ रुपया और एक बड़ी सी गाड़ी दे सकते हो? क्यों नहीं, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। मिल जाएगा? वो कैसे? की चिंता तुम मत करो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कहो, क्या काम है तुम्हारा? ठीक है। ये लो, इसे हमेशा अपने पास रखना होगा, हमेशा। लेकिन ये तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखोगे। हाँ? ये क्या है? यही तुम्हारे सपने पूरे करेगा। सच में? बिल्कुल सच। लेकिन इसे लेने से पहले मुझे मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर लेने दो। लो। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं यही मर जाऊं। और जैसे ही उसने मौत मांगी, वो मर गया। और तब से ये खोपड़ी मेरे हाथ में लटक रही है। तूने इस खोपड़ी से कुछ नहीं मांगा? मांगा था, बहुत कुछ मांगा था। तो मिला? हाँ, एक आदमी इससे सिर्फ 3 बार मांग सकता है, सिर्फ 3 बार। अंकुर, एक बात बता यार, क्या ये मुझे मर्सिडीज दिलवा सकता है? हाँ। दिखा ना। सोच लो, जो मांगोगे मिलेगा। ये खोपड़ी कुछ देती है तो बदले में कुछ ले भी लेती है। अरे अगर मर्सिडीज मिल रही हो तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ यार। ये खोपड़ी मुझे दो, मैं रखूंगी इसे। मुझे ऐसी अजीब अजीब चीजें जमा करने में मजा आता है। सोच लो, अगर बाद में डर गई तो? डरने के लिए तुम लोग हो ना। अरे तुम्हें पता नहीं, यही अंकुर स्कूल के टाइम में कबड्डी का कैप्टन हुआ करता था, और अब देखो क्या हालत हो गई उसकी। मैं तो शुरू में पहचान ही नहीं पाया उसे। और उसने हमें जो खोपड़ी दिखाई है, ये सूखी खोपड़ी, मुझे तो अजीब सी लगी। इन सब चीज़ों से कुछ होता तो है नहीं, बस उल्टे सीधे ख्याल आते हैं दिमाग में। कम ऑन मयंक, तुम्हें अंकुर से ये खोपड़ी लेनी नहीं चाहिए थी। मुझे इंटरेस्टिंग सी लगी। और वैसे भी मुझे कुछ तो ले जाना है ना अमेरिका यहाँ से। इसको तो देखकर ही डर लगता है। चलो गाड़ी में बैठो। मयंक, क्या हुआ? वो औरत। कौन सी औरत? वो वही, वो जो पार्टी में दिखी थी, वो सन की औरत। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने अभी उसे देखा यहाँ। तो फिर कहाँ गई? कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उस औरत ने सही कहा था, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मयंक, अब तुम फालतू की बातें कर रहे हो। चलो, बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं। चलो।
खोपड़ी को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था। कम ऑन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ ऐसा लगा। सुनो मयंक, वहां सचमुच कोई नहीं था। मुझे लगता है हमें मयंक को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अरे पापा मम्मी अभी तक सोए नहीं? ऐसा तो नहीं कि वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, कुछ और बात है। ये बैंक का नोटिस आ गया है और फिर कुछ दिनों में ये घर भी तो नहीं रहेगा ना। अभी तो वो आया है, उसे कुछ दिन और आराम से रहने दो। मयंक को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मुझे भी कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। फिलहाल उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, समझी कि नहीं? हाँ लेकिन अरे बेटा, तुम लोग कब वापस आए? पार्टी कैसी थी? मम्मा, पापा, आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? बेटे कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। तुम थके हुए हो, जाओ आराम करो बेटा। पापा, बात पलटने की कोशिश मत कीजिए, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। मम्मा, बैंक ने हमें किस तरह का नोटिस भेजा है? वो मम्मा, बेटा, तुम्हारे विदेश जाने के बाद यहाँ बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस हो गए बच्चे। फैक्ट्री में आग लग गई और फिर इंश्योरेंस वालों ने पैसा नहीं दिया। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए हमें एक घर गिरवी रखना पड़ा और आज बैंक का आखिरी नोटिस आया है कि अगर हमने इस महीने 25 लाख रुपए नहीं चुकाए तो वो हमारा घर नीलाम कर देंगे। लेकिन बेटे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। लेकिन पापा, जब इतनी मुश्किलें थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मयंक, अब बिजनेस में फायदा नुकसान तो होता ही है बेटा। पर पापा, इतना बड़ा नुकसान। मयंक, मयंक, क्या हुआ मयंक? बात क्या है? ये अचानक क्या हो गया रेखा? कल तक हम एक नया घर बनाने का सपना देख रहे थे और आज अपना ही घर अपने हाथ से जा रहा है। मैंने सोचा था कि मॉम डैड को वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। अब क्या होगा? हमारी शादी कैसे होगी? सब कुछ बर्बाद हो गया। रिलैक्स मयंक, हम दोनों साथ मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। रास्ता कैसे निकलेगा? कहां से आएंगे 25 लाख रुपए? अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। वो खोपड़ी कहाँ है? क्या? वो खोपड़ी जो अंकुर ने हमें दी थी, मुझे वो खोपड़ी चाहिए। तुम करना क्या चाहते हो मयंक? देखो, ये सब फालतू की बात है। जो भी हो, कोशिश करने में क्या हर्ज है? अभी जिस हालत में, उससे तो बुरा नहीं हो सकता ना। सोच लो मयंक। मैंने कहा ना, मैं देख लूंगा, बस वो खोपड़ी लाके दो। मैं ये सब सिर्फ हम दोनों के लिए कर रहा हूं, हमारे सपने के लिए कर रहा हूं। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, इतना पैसा कि मेरी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। इस घर में पैसों की कोई कमी ना हो। अरे ये तो फिर से ठंडा हो गया। इसके जादू को क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था मयंक, ये सब फालतू की बात है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बारी आई तो जादू खत्म। ऐसे जादू और चमत्कार से कुछ नहीं मिलता मयंक, और अगर मिल भी गया तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।
आज कल तक कंप्लीट कर दूंगा तुम। कौन है ये? सर ये रोड एक्सीडेंट का केस है। इतनी देर हो गई, मयंक कब तक आया क्यों नहीं? परेशान मत हो, फोन करके देख लो ना। उसका नंबर अनअवेलेबल आ रहा है। अरे बेटा घबराओ मत। अरे रेखा सिर्फ 9:30 बजे हैं बेटा, वो किसी जरूरी काम से फंस गया होगा बस, और क्या। हेलो, हाँ मैं अविनाश बोल रहा हूँ। कौन? हाँ राकेश बोलो। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? क्या कह रहे हो तुम? राकेश ये कैसे हो सकता है राकेश? नहीं, कैसी बात कर रहे हो तुम? हे भगवान! क्या हुआ पापा? आप रो क्यों रहे हो? हमारा मयंक अब इस दुनिया में नहीं रहा। हेलो जी, क्या? जी अच्छा, इंश्योरेंस एजेंट का फोन। मयंक ने 25 लाख का इंश्योरेंस करवाया था। रेखा, रेखा, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? हाँ, हम अपने बेटे को तो खो ही बैठे, क्या तुम्हें भी खो दे? मुझे जीने का कोई हक नहीं है मामा। सिर्फ मेरी गलती की वजह से मयंक की जान गई। बेटी संभालो अपने आप को। अगर तुम ही ऐसा करोगी तो फिर हमारा क्या होगा? अगर आपको पता चल गया तो आप भी मुझे माफ नहीं करेंगे डैडी। ऐसा क्या किया है तुमने? जस्ट काम डाउन बेटा, अब यहाँ बैठो। अब बोलो। कल पार्टी में एक दोस्त ने हमें एक खोपड़ी दिखाई। खोपड़ी? एक अजीब सी खोपड़ी जो कुछ भी मांगने पर पूरा कर देती है, लेकिन उसके बदले में नुकसान बहुत बुरा होता है। मयंक बैंक के नोटिस की बात सुनकर बहुत परेशान था। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी और उसने खोपड़ी से बहुत सारे पैसे मांगे और आज खोपड़ी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। मयंक की जान के बदले में हमें 25 लाख रुपए दे दी। अगर वो खोपड़ी हर इच्छा को पूरी कर सकती है तो फिर वो मेरा बेटा भी वापस ला सकती है। हाँ, जिस तरह से मेरा बेटा चला गया वैसे ही मैं उसे वापस ला सकता हूँ। कैसा हो सकता है? पापा आप फिर वही गलती कर रहे हैं जो मयंक ने की थी। नहीं, जो गलती मयंक ने की थी मैं उसे वापस सही कर रहा हूँ। मुझे अपना बेटा चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। जिंदगी और मौत आदमी के हाथ में नहीं होती और कोशिश करने पर इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा चाहिए। प्लीज बेटा, प्लीज बताओ कहाँ है वो? प्लीज बता दो। प्लीज बेटे बताओ खोपड़ी कहाँ है? स्ट्रॉ में।
वापस इस घर में ले आओ। इसे क्या हो गया? मेरा मेरा बेटा कब है? कुछ होने वाला है। मैंने कहा था ना आपसे, मैंने आपसे, आपने मेरी बात ही नहीं मानी। रेखा, यहाँ का माहौल बहुत अजीब सा हो गया। तुम एक काम करो बेटा, आज की रात ना तुम किसी फ्रेंड के यहाँ रहे हो, सुबह तक माहौल बदल जाएगा, फिर तुम वापस आ जाना। आजकल तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, मैंने भी टीवी पर देखा है, चंडीगढ़ में बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, यहाँ गर्मी के मारे हालत खराब हो रही है। लेकिन आज तो अपने यहाँ भी बादल गरज रहे हैं। खाली गरज रहे हैं, बरसेंगे थोड़ी। तुमने वो डायलॉग नहीं सुना है? जानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अरे क्या हो गया? ये कपड़ा कैसे उड़ गया? वो भी एक लाश का। लगता है इसी लाश को ज्यादा हवा लग रही है। देखो ये क्या हो रहा है? बेटा वापस आ जाएगा ना? दुर्गा, तुम्हारा बेटा जरूर वापस आएगा। इस बार जब वो वापस आएगा ना, मैं उसे विदेश नहीं भेजूंगी, अपने पास ही रखूंगी। मयंक, अरे तू आ गया। हमें तो लगा था कि हमने तुझे खो दिया। चल अंदर आ जा। सुनिए, आना। तू चल, देखिए हमारा बेटा वापस आ गया। मयंक आ गया। मयंक मेरे बच्चे। उसके चेहरे को क्या हो गया? बेचारे को एक्सीडेंट में चोट लगी। मेरा बच्चा मयंक, मयंक मेरा बच्चा मयंक। ये क्या हो गया इसको? अगर किसी ने इसे इस हालत में देख लिया तो? नहीं नहीं, तू चल के अपने कमरे में आराम कर बेटा, और जब तक तू ठीक नहीं हो जाता ना, कहीं बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है। देखो, कल यहाँ जरूर कोई आएगा, और अगर आ गया तो जरूर इनको देखेंगे, और अगर रेखा आ गई तो वो तो इसको यहाँ बुलाने के खिलाफ थी। तो हमें किसी को बताने की जरूरत ही क्या है कि हमारा मयंक वापस आ गया है। और जब तक रेखा यहाँ आएगी ना, हम इसे छुपा देंगे। समझो प्लीज, मुझे अपना बेटा चाहिए। चल बेटा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मयंक मर चुका है, और इतनी रात गए हम अंकल और आंटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं।
अरे तुम दोनों आओ आओ अंदर आओ। इस वक्त एक्चुअली आंटी सॉरी हम लोगों ने आपको इतनी देर से डिस्टर्ब किया। वो बात ये है आंटी, मैंने मयंक को एक बैग दिया था रखने के लिए, उसमें मेरा लाइसेंस और कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, तो बस वही लेने आया था। मैं लेकर आती हूँ। नहीं आंटी आपको नहीं पता होगा, वो मैंने मयंक की अलमारी के एक ड्रॉर में रखे थे। हाँ तो मैं लेकर आती हूँ। अरे आंटी आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अरे मैंने कहा ना मैं लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। Can't you understand that? सुनिए, आप मेरे साथ ऊपर चलेंगे प्लीज? हाँ हाँ तुम यही ठहरना है, हम अभी आए हैं, यहीं रुको। यार तुझे नहीं लग रहा कि आंटी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ मुझे भी दाल में काला लग रहा है। माँ मुझे बहुत भूख लगी है माँ, खाना दो माँ। माँ नहीं मयंक, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा था तुझे। Not possible. मयंक हम लोग तेरे दोस्त हैं यार। मयंक हम तेरे दोस्त हैं यार। मयंक क्या कर रहे हो तुम? मयंक नहीं, मयंक नहीं। मयंक जाओ। मयंक तुम हमारे दोस्त हो, मयंक तुम ऐसा नहीं कर सकते। मयंक ने अपने दोस्तों को जान से मार डाला। मयंक, मयंक, हे भगवान क्या किया जाए? सुबह होने से पहले लाशों को छुपाना होगा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? क्या बात है, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई गड़बड़? बेटी सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। मम्मा आप अपने हाथ पे बटर लगा रही है। मम्मा आपने अपना हाथ काट दिया, क्या कर रही हैं आप? रुकिए मैं बैंडेज लेके आती हूँ। दुर्गा, मम्मा ये तो अंकुर का ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आया था यहाँ? नहीं आया था। मम्मा मम्मा सब मम्मा को क्या मम्मा 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 वेक अप, कम ऑन मम्मा वेक अप मम्मा। क्या हुआ? कमरे में रहो, चलो 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 बेटे, मैंने तुमसे कहा ना कमरे से बाहर नहीं निकलना। आओ बेटा, आओ। यहाँ मयंक, बस यहीं बैठे रहना, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो। दुर्गा, दुर्गा,
ये मैं को क्या? बताऊंगा बताऊंगा, पहले दुर्गा को अस्पताल ले जाना है। इतनी गहरी चोट उनको लगी कैसे? डॉक्टर साहब वो सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गई थी। पर इनको देख के तो ऐसा लगता है जैसे कोई सड़क पे एक्सीडेंट हुआ हो। सर पे इतनी गहरी चोट लगने की वजह से ऑपरेशन करने से भी कोई फायदा नहीं। वैसे उनको सुला दिया है, पर फिर वो कब उठेंगी इसकी उम्मीद ज़रा कम है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, प्लीज। हम लोग हमेशा पेशेंट को ये दिलासा देते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, पर इस केस में झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। संभालिए अपने आप को। ये सब आपकी जिद की वजह से हुआ है। ऐसी बात नहीं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अब क्या बताएंगे आप डैडी? जो कुछ हुआ है वो आपके सामने हुआ है। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि जिंदगी और मौत के साथ ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। मैं अपने प्यार से मजबूर था। अपने बेटे की मौत कौन सह सकता है? और उसे वापस लौटाने का बस यही एक मौका था। मैं उसे कैसे छोड़ सकता था? पहली बार जब मैंने उसका चेहरा देखा मुझे झटका जरूर लगा, लेकिन मैं इतना खुश था मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब राकेश और अंकुर घर आए। अंकुर और राकेश घर आए थे? हाँ बेटी, और मयंक ने उन्हें देख लिया। और क्या डैडी? और क्या डैडी बताइए। क्या बताऊं तुम्हें बेटा, मयंक ने दोनों की जान ले ली ताकि किसी को पता न चले। मैंने उन दोनों की लाश छुपा दी और मयंक को ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। मयंक ने राकेश और अंकुर की जान ले ली और आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो बेटी मैं क्या करता? क्या उसे अपने हाल पे छोड़ देता? डैडी वो आपका बेटा नहीं है। वो एक जीता जागता शैतान है, शैतान जिसने 2 मासूम लोगों की जान ली है। डैडी प्लीज समझने की कोशिश करिए, प्लीज। क्या आपको कोई अंदाजा है कि आपके प्यार की खातिर कितनी बड़ी बर्बादी हुई है? बेटी ठीक कह रहे हो, लेकिन अब क्या किया जाए? हमें मयंक को वापस भेजना होगा डैडी, तभी उसे शांति मिलेगी और हम सबको भी। सुनिए अविनाश जी। जी हाँ। आपकी पत्नी की मौत हो गई। डैडी प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं क्राइम ब्यूरो से हूँ। मिस्टर अविनाश आप ही है ना? जी हाँ, कहिए क्या बात है? मुझे आपके बेटे मयंक की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। क्या ये बात सच है कि आपके बेटे मयंक की लाश मॉर्ग रूम से गायब हो गई है? जी हाँ, मेरा मतलब है कि नहीं? तो फिर उसकी लाश का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया? क्या है कि लाश गायब तो हो गई, लेकिन हमें वो मिली नहीं। तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करना जरूरी नहीं समझा? ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल क्या है कि मेरे पास सर्च वारंट है। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी। कमरा किसका है और ये कमरा बंद क्यों है? देखिए, कमरा तो मयंक का है, लेकिन अब जब वो रहा नहीं तो कमरा इसलिए। खोलिए इसको, मुझे इस कमरे की तलाशी लेनी है। देखिए क्या है कि वो चाबी मुझसे कहीं रह गई। मुझे ठीक है, तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। नहीं, देखिए तोड़िए मत। चाबी शायद मेरे कहीं, अरे हाँ
यहाँ पे? हाँ, बाथरूम में कोई नहीं इंस्पेक्टर साहब। रेखा, बेटी तुम फौरन यहाँ आ जाओ। मयंक न जाने कहाँ चला गया है। क्या? और बेटी उसका शरीर गल रहा है। अरे कौन है भाई? मयंक। अरे मयंक बेटा, आओ अंदर आओ, आओ। अरे अंदर आ जाओ बेटा। पापा खून जरूर मयंक किसी तरफ गया है। ये तो प्रताप अंकल का घर है। वो यही है। देखो बेटी, तुम घर जाओ, वो खोपड़ी ले आओ जल्दी से। ठीक है। मैं अंदर देखता हूँ। ठीक है। जाओ बेटी, जल्दी करो, जल्दी। तू कुछ बोलता नहीं बेटा? हाँ? हाँ, रेखा से झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए यहाँ चला आया। मैं सब समझता हूँ। अरे ले, इतने दिन बाद आया है और मैंने कुछ खाने को भी नहीं पूछा तुझे। बैठ बेटा, मैं देखता हूँ कुछ। ये ले बेटा, ये ले, खा ले बेटा, है? खा ले। खाएगा कैसे? रुक जा, मैं देता हूँ कुछ काटने को, है? ये ले बेटा, है? खा ले इसे खाओ काट के, हैं? अपना घर समझो। अविनाश जी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कर रहे हो तुम? सबको खत्म कर दूंगा, कोई नहीं आ सकता मेरे रास्ते में। रुक जाओ, मेरा मयंक नहीं, मेरा मयंक ऐसे गिर नहीं सकता। डैडी, डैडी। मयंक, मयंक रुक जाओ। मयंक तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी इच्छा पूरी करो। मयंक तुम तो सबसे प्यार करते हो ना। तू भी मरेगी, मरेगी तू भी। मेरी इच्छा पूरी करो, मेरे बेटे को मौत की नींद सुला दो। उसकी वापस ले लो। डैडी,
डैडी डैडी पैसों के लालच में हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया। मेरी गलती से मैंने मयंक को खो दिया। मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे सामने बहुत परेशानियां आने वाली हैं। तुम्हें सावधान भी किया था, तुम्हें होशियार भी किया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। मैं तो सिर्फ इस खोपड़ी की पहरेदार हूँ। इसके पीछे पीछे आऊंगी, लेकिन जो भी इस खोपड़ी के लालच में आएगा वो बर्बाद होता जाएगा। अब देखती हूँ कौन इस खोपड़ी को उठाने आता है।